तो तुम कहां से ये चीज लेकर के आ गए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने का गम? मेरे अजीजों, हुजूर हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक बुजुर्ग की बात मुझे याद आती है। मदीने के बड़े आशिक थे, मदीने से जाना नहीं चाहते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी दी और जब जाने का वक्त आया तो रोने लग गए। कहा, क्या आका के दरबार में जो मेहमान आता है उसे वापस भेज दिया जाता है, जिसको जाने की तमन्ना ना हो? रोते रोते सो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए उस बुजुर्ग के। कहा कि जिसका अकीदा यह है कि मैं सिर्फ मदीने में रहता हूं तो वो मदीने में ही रह जाए। जिसका यह मानना है कि सिर्फ मैं मदीने में ही रहता हूं तो वो यही रह जाए, और जिसका यह मानना है कि हर आशिक रसूल के साथ रहता हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, मेरी खुशबुएं उसके साथ हैं। अजीज़ान गिराम वक़ार, हम सब सुन्नियों का यह अकीदा है कि हम जो मीलाद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हैं, इसमें मौत का जिक्र छेड़ करके, हुजूर पाक के इंतकाल की खबर मिला करके सुन्नियों को वरगलाने की कोशिश की जाती है। उस वक्त मैं आपको बताऊं, विलादत की खुशी और मौत के गम, दोनों चीजों को बता रहा हूं मैं, दोनों चीजों को। विलादत के दिन सबसे ज्यादा गम अगर किसी को था तो वो इबलीस को था। यह पक्की बात है कि नहीं? शैतान को सबसे ज्यादा गम था। और ये साहब कुछ लोग एतराजात करते हुए ये कहते हैं कि मिलाद के बारे में हम लोगों पर एतराज करते हो कि हम शैतान के चेले, हम मिलाद नहीं मनाते। और इबलीस लईन को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की खुशी हुई थी और तुम लोग उस दिन खुशियां मनाते हो। इबलीस उस दिन खुशियां मना रहा था कि हुजूर इंतकाल कर गए। झूठे हो, झूठ बोलते हो। जिस दिन हुजूर का इंतकाल हुआ उस दिन भी शैतान खुश नहीं था, बल्कि वो ये कह रहा था ये तो दुनिया से चले गए लेकिन इस्लाम पूरे कोने तक फैल जाएगा। इबलीस तो तुमसे ज्यादा जानता था, इसलिए हुजूर के इंतकाल के दिन इबलीस खुश नहीं था, जो हम पर एतराज करके बोलते हैं। इबलीस खुश नहीं था, वो उस दिन भी गम में था कि हुजूर गए तो गए लेकिन सिद्दीक भी छोड़ गए, फारूक भी छोड़ गए, उस्मान भी है, हैदर भी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मिशन ना रुका था ना रुकेगा।